किया। दूसरा मामला अभी एक सतवास में चल रहा है, दादाजी कॉलेज की जांच चल रही है, जिसमें मामला ये बना है कि 400 छात्रों की जो उपस्थिति दर्शाई गई है, लेकिन मौके पर सिर्फ 4 छात्र मिले हैं। जांच तहसीलदार साहब द्वारा की जा रही है और तमाम न्यूज चैनलों पर भी उसका चल रहा है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जितने भी हमारे शासकीय कॉलेज हैं या अधिकृत जो महाविद्यालय हैं, उनमें शासन के योजना के अनुसार जो भी मापदंड है वो निरंतर होने चाहिए। क्योंकि जब मान्यता मिलती है तो मान्यता के साथ साथ बहुत सारे दस्तावेजों को कहीं न कहीं संलग्न करना पड़ता है। इसलिए ऐसे विषय यदि आया है संज्ञान में तो हम इस विषय को अवश्य दिखवाएंगे। इसकी जांच का यदि विषय है तो उसकी जांच भी कराएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं न कहीं संवरे। और जो मापदंड अधूरे हैं, वो जितने भी कॉलेज हैं वो अपने मापदंड को पूर्ण रूप से पूर्ण करें। और रही बात सतर्कता, बहुत जरूरी है। मैं सारे बागी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विभाग हैं, इन सभी विभागों की कार्यों की मॉनिटरिंग में कर रहा हूँ। हर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापारियों का क्षेत्र हो, चाहे हमारे वाहन चालकों का विषय हो, ये सारे में उन लोगों को एक संतोषपूर्ण काम लगे और किसी प्रकार की उन लोगों को असुविधा नहीं हो, ये मेरी एक प्राथमिकता है। कॉलेज वाले मामले में कुछ आपने निर्देश दिए? जो है अधूरे हैं वो पूर्ण करें। जांच का विषय तो जांच भी करवाएंगे। शिक्षा विभाग का जो मापदंड है उसके हिसाब से तो उसमें अनियमितता काफी मिली है। जो मापदंड रहते हैं जिससे मान्यता कॉलेज को मिलती है, मापदंड पूर्ण होने चाहिए, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ। दादाजी कॉलेज का क्या मामला है? दादाजी कॉलेज सतवास का दिनांक 2 दिसंबर 2025 को वरिष्ठ कार्यालय से भौतिक निरीक्षण के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे, तो राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ इसका निरीक्षण किया गया था और कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुछ अनियमितता उजागर हुई है? हाँ, जो मौका जांच में कुछ तथ्य निकल के आए जो हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे हैं, जिसमें एक ही बिल्डिंग में कॉलेज और स्कूल संचालित हो रहे हैं, जो कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है। महाविद्यालय परिसर में खुला कुआं पाया गया और इसके छात्राएं के साथ दुर्घटना हो सकती है। इसके साथ ही महाविद्यालय परिसर में डीपी का लाइसेंस व्यावसायिक प्रयोजनों का न होकर कृषि प्रयोजन के लिए लिया गया है और उसका बिजली का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही कॉलेज में जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक और बायोकेमिस्ट्री जैसे विषय की मान्यता होने के संबंध में उल्लेखित किया गया है। तो उसके संबंध में जो कि व्यावसायिक कोर्स हैं, एडवांस कोर्स हैं, इसके संबंध में लैब होना चाहिए। लैब में जितने भी आवश्यक उपकरण होते हैं जिनका मैंने प्रतिवेदन उल्लेख किया है वो कॉलेज में नहीं पाए गए हैं। कंप्यूटर लैब में भी 13 ही कंप्यूटर पाए गए हैं, जो कि कितने होना चाहिए? जिसमें आधे से अधिक कंप्यूटर बंद थे। न्यूनतम कम से कम 30 कंप्यूटर होना चाहिए इसमें। और इसके बाद मैंने कुछ विद्यार्थियों से मौके पर जो उपस्थित थे उनसे सामान्य से प्रश्न पूछे थे, तो सामान्य से प्रश्न का उत्तर देने में वो असहज थे। इसके साथ ही स्टाफ की जानकारी ली गई, जिसमें 18 स्टाफ में से 18 शैक्षणिक स्टाफ में से 4 व्यक्ति एक ही परिवार के, जिसमें डायरेक्टर जटिल व्यास, सचिव कंचन व्यास और भी अग्नि व्यास और ज्योति व्यास उसमें शामिल हैं। उसके बाद जो कि विशेषज्ञ कोर्स हैं, उनकी कोर्स के लिए यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार व्याख्याता और स्टाफ की योग्यता होना चाहिए, तो वो नहीं पाई गई है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और लड़कियों की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या लगभग 400 से अधिक बताई गई है, लेकिन मौके पर 3 या 4 स्टूडेंट उपस्थित हुए थे। तो उसकी जांच के लिए मैंने लिखा है कि भौतिक रूप से ये कॉलेज में आती हैं कि नहीं आती हैं, लेकिन कागजी रूप से तो एडमिशन नहीं ले लिया और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से। इसके अलावा भी इसमें संस्था की ऑडिट जांच के लिए भी मैंने इसमें प्रतिवेदन में लिखा है। महाविद्यालय की छत पर खुले सरिये भी पाए गए और सीढ़ियों पर कोई रेलिंग नहीं है, जिससे विद्यार्थियों के साथ दुर्घटना उसको चढ़ने उतरने में हो सकती है। महाविद्यालय में अग्निशमन यंत्र नहीं पाए गए और जो बस हैं
उनकी आरटीओ विभाग से फिटनेस सर्टिफिकेटों की जांच करवाने के लिए उन्होंने प्रतिवेदन लिखा है। बसों में फर्स्ट एड बॉक्स जो प्राथमिक उपचार के लिए यूज किए जाते हैं वो नहीं पाए गए, तो इस संबंध में प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है। एक ही बिल्डिंग में सुना है स्कूल और कॉलेज दोनों लग रहे हैं। ये मैंने अपने प्रतिवेदन में लिखा है, अब वो वरिष्ठ अधिकारी को भेजा है, आगे कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालय से